वीडियो स्वागत है अंजू जी। हेलो। ठीक ठाक है। आप शुरू करिए अंजू दीदी। नमस्ते मैंने सभी। हाँ, सभी को नमस्ते। अंजू जी, स्वागत है आपका। जी जयपुर रानी जी से हैं आपको अंजू जी। जी मैं जयपुर से डॉक्टर अंजू सक्सेना सभी का स्वागत करती हूँ और अपनी रचना रख रही हूँ। स्वागत है अंजू जी। आवाज आ रही है ना? हाँ बिल्कुल आ रही है। धीरे धीरे ठहरी ठहरी रहने लगी हूँ। रानी मैम मेरी पीड़ा है। मुद्दतों ठहरने का हुआ ये हश्र है। मुद्दतों ठहरने का हुआ ये हश्र है। बोझिल को समझने रोज रोज वही दीदी सोना। आवाज आ अपने रही है क्या सबको? माइक, हाँ आ रही है, आवाज आ रही है सबको। और माइक म्यूट कर लीजिए कृपया सभी अपना, ताकि अंजू की आवाज क्लियर सुनाई दे। हाँ मैं शुरू करती हाँ हूँ। हाँ, धीरे शुरू। धीरे 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 ठहरी ठहरी रहने लगी हूँ। मुद्दतों ठहरने का हुआ ये हश्र है। बोझिल खुद को समझने लगी हूँ। रोज वही सोना उठना खाना पीना, ये फेसबुक व्हाट्सएप उफ सबसे ऊबने लगी हूँ। एक ढर्रे में बंधी बंधी बंधनों से रूठने लगी हूँ। हाँ नहीं उठती अब मैं समय पर। जागना नहाना धोना खाना सब बेवक्त करने लगी हूँ। मैं अस्त व्यस्त रहने लगी हूँ। पर ये भी रास नहीं आता मुझे। चाहती हूँ खुले गगन तले विशाल समुंदर किनारे रेत पर बैठ लहरों की देर तक अटकेलियां देखूं। करूं दोस्ती लहरों से फिर साथ खेलूं और मचलूं। दूर तक किनारे किनारे चलते चलते लहरों को अपनी दूर तक किनारे चलते चलते लहरों को अपनी सारी पीड़ा कह दूं। जाने जाने वो मेरी व्यथा समझे ना समझे, पर मेरे हाल पर हंसेंगी तो नहीं। तमाशा मेरा कहीं करेंगी तो नहीं। पैरों से पैरों को छूती बालू को अपनी सारी थकन दे दूं। देर तक लहरों में भीग भीग कर शायद मैं तृप्त हो जाऊं। शायद तरोताजा हो जाऊं। शायद जिंदा दिली से फिर जीने का हौसला पाऊं। तो एक रचना मैंने ये आपके समक्ष रखी है, एक और रखती हूँ। इजाजत है? जी जी जरूर। जी। अब नज्म है या गजल है ये दीदी तय करेंगी। सोचती हूँ मैं आज एक खत लिखूं। सोचती हूँ मैं आज एक खत लिखूं। हूँ परेशान मगर झूठी राहत लिखूं। हूँ परेशान मगर झूठी राहत लिखूं। बेच देते हैं जो ईमान चंद पैसे में। बेच देते हैं जो ईमान चंद पैसों में। गिरे लोगों के लिए गिरे लोगों के लिए लानत लिखूं। गिरे लोगों के लिए लानत लिखूं। सोचती हूँ कि आज एक खत लिखूं। जिनकी फरियाद को कोई सुनता नहीं। जिनकी फरियाद को कोई सुनता नहीं। दिल से उनके लिए इबादत लिखूं। दिल से उनके लिए इबादत लिखूं।
छीन लिया जिसने गरीबों का सुकून, छीन लिया जिसने गरीबों का सुकून, उनके हिस्से में सजाए, उनके हिस्से में सजाए कुदरत लिखूं, उनके हिस्से में सजाए कुदरत लिखूं। करके गुनाह घूमते हैं बेखौफ जो, करके गुनाह घूमते हैं बेखौफ जो, सख्त सी कैद हिरासत लिखूं, सख्त सी कैद हिरासत लिखूं। सोचती हूँ मैं आज एक खत लिखूं। रोते हैं जो बदहाली पर अपनी, रोते हैं जो बदहाली पर अपनी, खुशनुमा घड़ियों की, खुशनुमा घड़ियों की मन्नत लिखूं, खुशनुमा घड़ियों की मन्नत लिखूं। तौहीन करते हैं जो मासूम जज्बातों की, तौहीन करते हैं जो मासूम जज्बातों की, करतूतों को उनकी, करतूतों को उनकी हिकारत लिखूं। बहुत अच्छा अंजू, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। और चुप। अपने भावों को पटल पे आके बिखेरा करो, भावनाओं में तुम बहा करो। और मुस्कुराती हुई प्यारी सी अंजू जैसे मैंने देखी थी वैसे मुझे हमेशा दिखे, आगे बढ़ती रहे साहस के साथ। और मैं तो कहूंगी कि सह लूंगी दुनिया के सभी सितम, ना अपने लिए कभी आहत लिखूं। बस दुनिया कुछ भी कर ले लेकिन हम आहत नहीं होंगे। हम नारी शक्ति हैं और पहाड़ से जितनी भी समस्याएं आएंगे सबको पार कर जाएंगे और पहाड़ के ऊपर जाके झंडा गाड़ेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ और मंजू कपूर जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। और कृपया सभी बहनों से निवेदन है कि समय सीमा का ध्यान रखें जिससे सभी को समय से काव्य पाठ करने का मौका मिले। जी जी दीदी, मेरी आवाज आ रही दीदी? आ रही है। हमारे बीच में हाँ। हमारी मुख्य अतिथि महोदया सरिता सिंघई कोहिनूर जी पधार चुकी है। मैं उनका हार्दिक तहे दिल से स्वागत करती हूँ। बहुत खुशी हो रही है मुझे आपको यहाँ सरिता जी देखते हुए। हमारे पटल से आप अपनी पारिवारिक समस्याओं के कारण पटल से थोड़े दिन के लिए विदा हो गई थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे हमारे काव्य शादी का पटल की कोकिला चली गई है और आज बहुत वापस स्वागत दीदी मुस्कुराते हुए हमारे बीच में आ गई है। मैं बहुत दिल से तुम्हारा स्वागत करती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ बहुत और तुम बहुत प्यारी कविता बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी बहनों को ढेर सारा हार्दिक प्यार, अभिनंदन, स्वागत, बंदन। आज वाकई में थोड़ा सा मैं लेट हुई हूँ अभी। नहीं कोई बात नहीं। तुम्हें अपनी बहनों के बीच में वापस आकर कैसा लग रहा है सरिता? और फिर लिंक भी नहीं जुड़ पा रहा था थोड़ा सा, लेकिन मैंने कोशिश की बताने के लिए। तो अभी हम मंजू जी का काव्य पाठ सुनते हैं, फिर आपकी सुरीली आवाज सुनेंगे कोयल जैसी। बिल्कुल स्वागत मंजू जी का। सम्मानित मंच को मेरा नमन। हाँ मंजू और जी स्वागत। आज मुझे काव्य पाठ करने का आप लोगों ने मौका दिया, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय काव्य शादी का मंच का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। मौका नहीं दिया है, ये तुम आपका घर है। हाँ। अधिकार है सभी का। नहीं, वो तो आपका बड़प्पन है। अभी बसंत पंचमी आने वाली है, तो उसी पे मैं बसंत ऋतु पे अपना काव्य पाठ प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत है। आपके सामने प्रस्तुत है। बसंत ऋतु का हुआ आगमन, बसंत ऋतु का हुआ आगमन, वसुधा ने किया पीतांबर धारण, वसुधा ने किया पीतांबर धारण,
प्रकृति में चहु और सुगंध छाई है, प्रकृति में चहु और सुगंध छाई है, मनमोहक सी बेला आई है, मनमोहक सी बेला आई है। रंग बिरंगे फूल खिले हैं, रंग बिरंगे फूल खिले हैं, कितने प्यारे बागों में, रंग बिरंगे फूल खिले हैं, कितने प्यारे बागों में। आनंद बहुत ही मिलता है, आनंद बहुत ही मिलता है इस मौसम के रागों में, इस मौसम के रागों में। गोरैया है चहक रही, गोरैया है चहक रही, कलियां देखो खिलने लगी हैं, कलियां देखो खिलने लगी हैं। मीठी मीठी धूप जो निकले, बदन को प्यारी लगने लगी है, मीठी मीठी धूप जो निकले, बदन को प्यारी लगने लगी है। आम नहीं ये ऋतु है कोई, आम नहीं ये ऋतु है कोई, एक वर्ष की सब ऋतुओं में, एक वर्ष की सब ऋतुओं में होती है ये बहुत सुहानी, एक वर्ष की सब ऋतुओं में होती है ये बहुत सुहानी। आसमान में खेल चल रहा है, आसमान में खेल चल रहा है, देखिए देखो कितने रंगों का कितना मनोहर दृश्य बना है, कितना मनोहर दृश्य बना है। उड़ती हुई पतंगों का, उड़ती हुई पतंगों का। महके पीली सरसों खेतों में, महके पीली सरसों खेतों में, आमों पर बोर है आए, आमों पर बोर है आए। दूर कहीं बागों में कोयल, दूर कहीं बागों में कोयल कुहू कुहू कर गाए, दूर कहीं बागों में कोयल कुहू कुहू कर गाए। चमक रहा सूरज है नभ में, चमक रहा सूरज है नभ में, मधुर मधुर पवन भी बहती है, मधुर पवन भी बहती बहुत है। अच्छा। हर अंत नहीं शुरुआत है, हर अंत नहीं शुरुआत है, हमसे ऋतु बसंत ये कहती है। हर अंत नहीं शुरुआत है, हमसे ऋतु बसंत ये कहती है। नई बहुत नई अच्छा। आशाओं ने हैं, नई नई आशाओं ने हैं आकर हमारे मन को छुआ। जुड़ गए सारे संशय मन के, उड़ गए सारे संशय मन के, उड़ा है जैसे धुंध का धुआं, उड़ा है जैसे धुंध का धुआं। बसंत ऋतुओं का हुआ आगमन, बसंत ऋतु का हुआ आगमन। वसुधा ने किया पीताम्बर धारण, वसुधा ने किया पीताम्बर धारण। पीताम्बर। बहुत अच्छा, धन्यवाद। बहुत अच्छा बहुत मंजू जी, धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर। आपने सुनाई है। और मंजू जी, जब भी हमारे ऑफलाइन कार्यक्रम होते हैं, तीन चार बड़े उत्सव हम मनाते हैं, फागोत्सव मनाते हैं, तीजोत्सव मनाते हैं, लहरिया उत्सव मनाते हैं, बड़े बड़े जब कार्यक्रम होते हैं तो बड़े कर्मठ कार्यकर्ता हैं हमारी काव्य साधिका पटेल की, और बहुत सारी शुभकामनाएं उनको और बधाई। बहुत अच्छा काव्य पाठ आपने किया। और बहुत इसी के thank साथ ही you. मैं अब हमारे बीच पधारी हुई मुख्य अतिथि महोदया सरिता कोहिनूर जी का स्वागत करती हूँ जोरदार तालियों के साथ कि वो पधारें और अपना काव्य बहुत पाठ बहुत प्रस्तुत करें। स्वागत सरिता जी। सरिता बहुत बहुत कोहिनूर जी, और इन पंक्तियों के साथ मैं इनको आमंत्रित करती हूँ। हमारे परिवार की सारी बहनें सरिता जी आपके साथ हैं, आप बड़ी प्यारी कवित्री हैं और मेरे तो दिल में बसती हैं। तो मैं आपसे इन पंक्तियों के साथ आपका स्वागत करती हूँ कि सत्य निष्ठा से लिया जो प्रण कभी मत तोड़ना तुम, सत्य निष्ठा से लिया जो प्रण कभी मत तोड़ना तुम, मार्ग में अवरोध पाकर मुख कभी मत मोड़ना तुम। हर विजय संघर्ष की, हर विजय संघर्ष की गाथा नहीं लिखती दिखी है, हर विजय संघर्ष की गाथा नहीं लिखती दिखी है। मंजिलें मिलकर रहेंगी हौसला मत छोड़ना तुम, मंजिलें मिलकर रहेंगी हौसला मत छोड़ना तुम। और इसी बहुत खूब दीदी, बहुत खूब। शुभकामना के साथ मैं आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद दीदी। मैं एक सार छंद आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। बहुत ही आध्यात्मिक बारीकी से प्रेम की पराकाष्ठा को आपके सामने रखेगा ये छंद कि प्रेम प्रेम है प्रेम न जाने, बंधन कोई दूजा, वाह वाह, बंधन कोई दूजा,
बंधन कोई दूजा, बंधन कोई दूजा, प्रेम प्रीति है राधा कान्हा, प्रेम प्रीति है राधा कान्हा, प्रेम है मन की पूजा, प्रेम है बहुत मन सुंदर। की पूजा, आलिंगन तो प्रेम परिधि सम, त्याग समर्पण जानो, सदियों से जो इसमें खोया, सदियों से जो इसमें खोया, उसको ही रब मानो, उसको ही रब मानो, दैहिक बंधन चले क्षणिक भर, आत्म रस जो पाना, आत्म रस जो पाना, इस भव से पर भव तक जिसने, इस भव से पर भव तक जिसने, बस खुद को ही जाना, बस खुद को ही जाना, स्वा का प्रेम स्वयं की पूजा, स्वा का प्रेम स्वयं की पूजा, जिससे ईश्वर मिला है, मीरा ने निज अंतर से ढूंढा, मीरा ने निज अंतर से ढूंढा, तब जगदीश मिला है, तब जगदीश मिला है, खोज गहन है खोज सको तो, खोज गहन है खोज सको तो, निज अंतस में आओ, निज अंतस में आओ, वस्तु अमोलक के गुण को पाकर, वस्तु अमोलक के गुण को पाकर, खुद में ही रम जाओ, खुद में ही रम जाओ, कोई न दूजा कोई पराया, जब जब घर आवाज नहीं आ रही। नेट प्रॉब्लम थोड़ी सी हो गई है शायद, कोई बात नहीं। जब का ताना, जब का माइक ताना, म्यूट कीजिए आपके सभी के। हेलो, हाँ, बीच में आवाज रुक गई थी, अब आ रही है आवाज। नहीं, फिर रुक गई। अंदर देखी मस्त फकीरी, अंदर देखी मस्त फकीरी, गजब का ताना बाना, गजब का ताना बाना, आज मूर्त में दिखता चेतन, आज मूर्त में दिखता चेतन, काल पड़े उड़ जाए, पिंजरे के पंछी के जैसा, पिंजरे के पंछी के जैसा, पंख राह फड़काए, पंख राह फड़काए, पंख राह फड़काए। बहुत सुंदर, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी, बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया। जाने बंधन कोई दूजा। वाह 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 वाह, बहुत संध्या बहुत जी, सुंदर, बहुत आपका सुंदर। नाम सुंदर। कोहिनूर इसीलिए है कि बस कोहिनूर ही हो आप हमारे काव्य शादी का की। और माँ शारदे की कृपा है, ये माँ कृपा, बहुत शारदे कृपा है माँ शारदे की। और आपने आज यहाँ पर आकर के हमारे इस काव्य पटल को इतनी ऊंचाइयां दी, कला पक्ष की दृष्टि से देखो कि भाव पक्ष की दृष्टि से देखो, आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचाया है इस सुर साधना को। और माँ शारदा की और आपकी बड़ी आभारी हूँ मैं। और एक रचना और आपका बहुत प्रिय गीत जो हो वो सुनना चाहेंगे हम। कुछ 4 लाइनों के मुक्ताक्षरिकाओं से जोड़ती हूँ। प्यार के आंसू छलक रहे ना आपकी आंखों से, वो मेरे दिल तक पहुंच रहे हैं। आप इतनी मतलब इस समय बड़ी विकट परिस्थितियों में से आप गुजर रही हैं। मैं सभी बहनों के बस। पारिवारिक परेशानियों को भी समझती हूँ, और बहुत दूर हो आप मेरे से, वरना मैं आपके बिल्कुल पास होती हूँ वहां पर, झारखंड बहुत दूर पड़ बस जाता है। आपका आशीर्वाद और हम आप सभी सबकी बहनों का दुआएं हौसला आपके मिलता साथ हैं, रहेगा। आपके परिवार के साथ। मैं आपके हाँ, मैं आपके इन पति कठिन का बहुत परिस्थितियों से भी जल्दी निकल स्वस्थ हो जाऊंगी। जाए, हाँ। और आप इन सारी कठिनाइयों से जूझती हुई
वापस पुनः वैसा ही खुशहाल परिवार हो जाए और आपके साथ हमारी जी, सारी जी। बहनों की दुआएं और बड़ी दीदियों का आशीर्वाद। 4 लाइनें सुनिएगा। स्वागत है आपका। इश्क में हद से मैं गुजर जाऊं, इश्क में हद से मैं गुजर जाऊं, बन के खुशबू सी में बिखर जाऊं, वाह वाह। बन के खुशबू सी में बिखर जाऊं, और तू खफा हो तो यार क्या जीना, तू खफा हो तो यार क्या जीना, तेरी बाहों में आके मर वाह वाह वाह। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 4 लाइनें सुनिए। नहीं इरशाद। तू मेरी आंखों में बहता हुआ दरिया बन जा, तू मेरी आंखों में ठहरा हुआ दरिया बन जा, जो न पिघले उसी फौलाद का सरिया बन जा, जो न पिघले कभी उसी फौलाद का सरिया बन जा, आ मेरी जिस्त के आईने में चेहरा बनके, आ मेरी जिस्त के आईने में चेहरा बनके, तू मेरे जीने का मरने का तू जरिया बन जा, तू मेरे जीने का मरने का तू जरिया बन जा, ला 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 ला। शुक्रिया दीदी, बहुत बहुत प्यार, बहुत 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 आशीर्वाद। बहुत और है ना, सुंदर। आपने इस विकट परिस्थिति में भी मेरे अनुग्रह को स्वीकार करके और अपना बड़ा अमूल्य समय इस पटल को दिया। सरिता जी, मैं आपकी तहे दिल से शुक्रिया आपको अदा करती हूँ, और समय समय पे थोड़ा थोड़ा टाइम देकर अपनी बहनों के बीच आएंगी तो अच्छा लगेगा आपको। वैसे तो मैं हम दीदी आपके पूरी साथ कोशिश करूंगी, लेकिन थोड़ा सा इनका स्वास्थ्य नहीं में नहीं संभाल नहीं लूं। नहीं नहीं, मैं मैं आपसे मोबाइल पे बिल्कुल ज्यादा आज ज्यादा नहीं कर। हाँ आप बिल्कुल, अभी अभी आप जी बहुत व्यस्त है। अगर हम आपको जी सहयोग दीदी, नहीं दे सकते तो आपसे ज्यादा परेशान भी नहीं करेंगे। आपने आज ही यहाँ आकर के बहुत अच्छा माहौल पैदा किया और ये सम्मेलन को इतनी ऊंचाइयों पे आपने पहुंचाया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और जी धन्यवाद। आभा दीदी से भी चाहूंगी कि आभा दीदी आशीर्वाद दीजिए आभा कि ये जो दीदी एक लाल बार अपने मुंह से बोल रहे इनको कि है ना, ये जो लाल लाल दिख रहा है ये आपने सदा दिखता रहे। आपने जो भी कुछ प्रस्तुत किया, मैं बड़ी अभिभूत हुई। बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा आपका स्वर है और इतनी भावनाएं हैं उसमें कि व्याकुल कर दें। आप जी दीदी, बहुत बस अच्छा आप सभी का, लिखेंगी, बहनों बहुत का सुंदर आशीर्वाद लिखेंगी। स्नेह। जी दीदी, अपने मेरा आप बहुत को अकेला मत आशीर्वाद है समझना आपको। सरिता। हम सब, हमारा सबका प्यार दुआएं तुम्हारे साथ है और ऊपर वाले से प्रार्थना मैं रोज करूंगी तुम्हारे लिए, मैं है ना। बहुत मजबूत लेडीज हूँ, पॉलिटिक्स में हूँ हाँ सारी, बहुत बस मजबूत, एक मुझे जगह पता है। चेयरमैन के लिए एक खड़ी जगह होगी ऊपर वाला लाइफ सता में। रहा है, बस हाँ एक जगह बिल्कुल। सता रहा है ऊपर वाला नहीं मुझे। पार हो गए आप इस मुसीबत से, है ना। इसी बस हमारी आप सब बहनों क्या की दुआएं। प्यार और जी दुआएं जी जी आपके साथ। जी बिल्कुल दीदी, बिल्कुल बिल्कुल जी बहादुर बहुत बहुत डटी रहो। शुक्रिया। बिल्कुल दीदी, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत। ओके, थैंक यू सो बहुत मच। बहुत दीदी आभार थोड़ा है। सा, जी कॉल कार्यक्रम को आ रहा आगे था, मैं बढ़ाते थोड़ा हैं सा और मैं एक क्षमा चाह आगे रही हूँ दीदी। हाँ बोलिए कॉल आ रहा सरिता है इनकी सिस्टर का, तो मैं अटेंड कर रही जी। थोड़ा सा, अटेंड तो करो अभी सरिता जी, जी और बस ओके। जी और दीदी, ओके हम थैंक यू। आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप पटल पे आइए, अभी परिवार को संभालिए। ओके, बस दीदी थैंक आप संभाल लीजिए। ओके दीदी, हाँ। यू।
अब हमारे बीच में स्वाति जी नजर आ रही है ना, डॉक्टर राकेश कालरा जी भी आ गई हैं, तो मैं डॉक्टर राकेश कालरा जी से अनुग्रह मैं भी करूंगी हूँ। हाँ कि वो आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। डॉक्टर राकेश कालरा जी, आपका माइक म्यूट हो रहा है, उसको ओपन करिए। और नमस्कार जी। हाँ आवाज आ रही है? हाँ जी दीदी आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। वैसे मैं कोई कवित्री नहीं हूँ, और पर थोड़ा सा कोशिश करती हूँ, और मेरे को आज रानी जी ने बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो 2 पंक्तियां वो सबको बुला रही हैं प्यार से, ज्यादा समय नहीं लूंगी, और एक छोटी सी कविता बोलूंगी। तो 2 स्वागत पंक्तियां है। उनके लिए, वो सबको बहुत सुंदर तरीके से बुला रही हैं, सबका बहुत हौसला अफजाई कर रही हैं। तो पता नहीं ये पंक्तियां मेरी वो छंदबद्ध हुई है नहीं हुई है, पर मैंने प्यार से लिखी है। हुनरमंद है आप रानी तंवर, हुनरमंद है आप रानी तंवर, जरूरतमंद है हम रानी तंवर, क्या बात है। जरूरतमंद है हम रानी हम तंवर। रानी तंवर। थिरकते हैं तुम्हारे शब्द स्वर, थिरकते हैं तुम्हारे शब्द स्वर, शब्द स्वर। जैसे कि झूमे प्रभु के झंवर, जैसे कि क्या बात झूमे प्रभु के। बहुत सुंदर, बिल्कुल बहुत सही। सुंदर, शब्द नहीं है मेरे बहुत पास। सुंदर। बहुत बहुत प्यारी आप सबका आह्वान कर रही हैं और सबका हौसला अफजाई कर रही हैं। अब मैं अपनी कविता प्रस्तुत करती हूँ, स्वागत है आपका, चित्रकार। स्वागत। बिल्कुल 26 जनवरी आने वाली है, बिल्कुल और स्वागत। मेरे फादर फ्रीडम फाइटर थे, तो थोड़ा सा देश के प्रति वो भावनाएं सब में रहती बहुत हैं। अच्छी बात है, उनके लिए हम मेरा कर्तव्य ध्वनि से उनको सम्मान देते हैं और आपका और स्वागत करते हैं। मेरा सैनिकों को नमन करते हैं, शहीदों को भाई जो नमन है करते हैं। एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन है, तो मैं ये कुछ पंक्तियां सैनिकों के नाम। स्वागत है। चित्रकार, चित्रकार तू चित्र बना दे उन सैनिक मतवालों की, चित्रकार तू चित्र बना दे उन सैनिक मतवालों की, मातृभूमि की बलिवेदी पर शीश नवाने वालों की, शीश वाह वाह, कटाने। बहुत अच्छा। राह में हो जितनी बाधाएं, राह में हो जितनी बाधाएं, हृदय में चाहे झंझावत हो, मुख पे हो मुस्कान सदा ही, जरा भी ना झुंझलाहट हो। परिवार जनों ने, बंधु जनों ने गाया यही तराना है, राष्ट्रहित है सर्वोपरि, हमने ये माना है, हमने ये जाना है। बहुत अच्छा। चित्रकार चित्र बना, बहुत सुंदर। कलाकार तू कृति बना दे उस नारी की शक्ति की, कलाकार तू कृति बना दे उस नारी की शक्ति की, विदा की है सैनिक जिसने स्वयं की तो विरक्ति की, देश की उसने भक्ति की, देश की उसने भक्ति की। बहुत चित्रकार तू चित्र बना दे उन सैनिक मतवालों का, बहुत सुंदर। मातृभूमि की बलिवेदी पर शीश नवाने वालों का, शीश कटाने वालों। बहुत अच्छा, बहुत जितने सुंदर। शूल और कंटक आए, जितने शूल और कंटक, कंटक। चाहे गहरी खाई हो, डरना ना तू हिचकिचाना, दिल में तेरे सच्चाई। बहुत आए अच्छा। जितने शूल और कंटक, चाहे गहरी खाई हो, डरना तू ना हिचकिचाना, दिल में तेरे सच्चाई। बहुत अच्छा। मूर्तिकार तू मूर्ति बना दे उस सैनिक की जो हुंकार भरे, सुने जिसे तो दुश्मन दहले, ऐसे वो ललकार करे, ऐसे बहुत वो सुंदर, हुंकार बहुत भरे, सुंदर, दुश्मन को बहुत सुंदर, चित्कार करे। चित्रकार तू बहुत चित्र सुंदर, बना दे उस सैनिक के मत वालों की, बहुत सुंदर। मातृभूमि की बलिवेदी पर शीश नमाने वालों की, बहुत शीश अच्छा कटाने। राकेश जी, बहुत अच्छा। बहुत पहली बहुत बार सुंदर। आपसे रूबरू हुए और बहुत ही अच्छा लगा, और इतना स्नेह आपने लुटाया। और ऐसा कुछ नहीं है, मेरे बारे में जो कहा वो कुछ नहीं है, आपका प्यार इतना आपने है बहनों के प्रति, और ये बना रहे, और आप पटल पर अब आती रहे, आपका सानिध्य मिलता रहे, ऐसी शुभकामना के साथ मैं आमंत्रित कर रही हूँ। स्मिता गुप्ता जी हमारे बीच में, मैं देख रही हूँ बहुत देर से स्मिता हाँ। गुप्ता जी मौजूद है, उनका मैं स्वागत करती हूँ। अपनी रचना प्रस्तुत करें। स्मिता जी भी जयपुर से हैं और डॉक्टर कालरा जी भी जयपुर से हैं, तो मैं अब स्मिता जी का आह्वान करते हैं कि वो आए और अपना सुंदर काव्य पाठ प्रस्तुत करें। स्मिता जी, माइक, अब आपने माइक है ना ऑफ कर दिया, इतनी देर से आपका माइक ऑन था, आप उसको वापस से ऑन करिए। ओह सॉरी, अब आ रही है आवाज? हाँ, अब आ रही है। नमस्कार सभी को, सम्मानित मंच और सभी गुणीजन बहनों का सादर मैं
नमन करती हूँ। और रानी जी, आपने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया, इस ग्रुप से जोड़ा, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपका मैं एक चित्रकार हूँ और मेरा नाम है स्मिता शुक्ला, गुप्ता नहीं है, अच्छा है ना। अच्छा, तो सॉरी। हाँ, मैं चित्रकार हूँ और क्योंकि मैं प्रकृति को बहुत पसंद करती हूँ, जो कि हमेशा मुस्कुराती खिलखिलाती रहती है। लेकिन जब मैं कविताएं लिखती हूँ तो वो मेरी कविताएं थोड़ी दुखी होती हैं, मानवीय संवेदनाओं पर आधारित होती हैं, जो समाज में चल रहा है। क्योंकि मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, तो मैं भी उनको देखती हूँ, तो मेरी कविताएं उसी पर आधारित हैं। स्वागत है अभी आपका। एक शुक्रिया। अभी केस हुआ था अंजलि का, जिसको कार से घसीटा गया था, उसी से संबंधित मैं कुछ कविता, मैं एक छोटा सा मेरा कविता है। बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। नारी की सुंदरता, क्योंकि हम सुंदर नारी मानते हैं, तो किसको मानते हैं, तो वो मेरी छोटी सी कविता है। नारी की सुंदरता क्या लाली लगे होठ, सलीके से पहना लिबास, करीने से सजे सवरे बाल, जिसमें 4 चांद लगाता गजरा, सुरमे से चमकती चितवन। नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं। नारी सुंदर तब लगती है जब नम होती हैं उसकी आंखें, देख गुर्बत में किसी को, शोषित होते उस तबके को जो अपने लिए ही संघर्षरत है। या देखते हैं उस स्त्री को जो बाल्यावस्था में प्रौढ़ता ओढ़े सेक रहा है अपना बचपन किसी चूल्हे में। या देखते हैं उस स्त्री को जो बाल्यावस्था में प्रौढ़ता ओढ़े सेक रहा है अपना बचपन किसी चूल्हे में। या जा खड़ी होती है उन आंदोलनों में, या जा खड़ी होती है उन आंदोलनों में, किसानों, मजदूरों, मजलूमों के साथ, जो पिस रहा है जुल्म में और जूझ रहा है अपने अस्तित्व को लेकर। या जा खड़ी होती है उन आंदोलनों में, किसानों, मजदूरों, मजलूमों के साथ, जो पिस रहा है जुल्म से और जूझ रहा है अपने अस्तित्व को लेकर। या देखती है उस अबोध बालिका या वृद्धा जिसकी अस्मत को किया जाता है तार तार, या जाति, समाज, धर्म के नाम पर जला दिया जाता है उसके जिंदा जिस्म को, और मिलते हैं उसके अवशेष किसी वीराने में। मेरी थोड़ी कविता शायद सबको द्रवित कर दे, इस तरह से मान, क्योंकि अभी तक इतनी बसंत की आ रही है, नहीं वीरतापूर्ण कोई नहीं, कविताएं, और सारे ये रस मेरी होने थोड़ी सी चाहिए। ऐसी, हाँ हाँ, सारे मेरी रस होने थोड़ी, चाहिए, तरुण रस की हाँ है आपकी कविता। जी जी। स्वागत यह है उसका। जाति, हाँ समाज, धर्म के नाम पर जला दिया जाता है उसके जिंदा जिस्म को, और मिलते हैं उसके अवशेष किसी वीराने में। या झोंक दिया जाता है उसको जलते तंदूर की भट्टी में, या मिलते हैं उसके टुकड़े प्लास्टिक की थैली में पके खाने के साथ। या घसीटा जाता है कोसों दूर तक गाड़ी में, उड़ा दिए जाते हैं उसके चिथड़े उसके वजूद के साथ। ये मेरा कविता का जो अंश है, क्योंकि हम स्त्रियों को आजकल देख रहे हैं किस तरह से उनके साथ में अत्याचार हो रहा है और लड़ रही हैं। बहुत। फिर भी मैं इसका आशातीत एक जरूर अंत करूंगी। मेरे को ये लगता है कि औरतें इतनी मजबूत होती हैं, इतना सब कुछ सहने के बाद में भी उतने उत्साह, आदर्श और संघर्ष के साथ में निकल कर बाहर आती हैं। तो इसका अंत है मेरा, नारी सुंदर तब लगती है जब खड़ी होती है अपने लिए, संघर्ष करती, तोड़ती समय की धारा को, पुरानी रवायतों को, सभी दायित्वों कर्तव्यों को स्वीकारती, मुस्कुराते हुए नारी सुंदर तब लगती है, नारी सुंदर तब लगती है। बहुत ये खूब मेरी जब, छोटी बहुत सी बहुत कविता। सुंदर। बहुत बड़ी खूब, शुक्रिया विचार शुक्रिया बहुत खूब, शुक्रिया। बहुत सुंदर रचना आपने प्रस्तुत की। और हाँ, नारी विचार तो सदियों से ही, हाँ आबा जी दीदी, जी नारी तो सदियों से ही पीड़ा को सहती आई है। ये सच्चाई है, आज भी सह बिल्कुल। रही है, ये भी सच्चाई है। देवी है या अच्छा, दासी है, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। मानवीय के सम्मान का कोई संकल्प नहीं है। मीरा को मौत की सजा, मीरा को मौत की सजा हर युग में झेलनी पड़ी। सहती ही जा रही नारी, सदा से संतरास की घड़ी, सहती ही जा रही नारी, सदा से बहुत संतरास की बहुत घड़ी। बहुत सुंदर। और इस संतरास को नारी ही दूर कर सकती है अपने आत्मबल के बलबूते पे। और सभी ने देखा है अपने आसपास के नजारों को, खुद भी जीवन में जिया है, तो नारी निश्चित रूप से आगे बढ़ रही है। तो आइए नारियों को हम आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और हमारे बीच में उमा गौतम जी बैठी हुई हैं। मैं
उनको आमंत्रित करती हूँ। अपनी राजकीय सेवा में से वो समय नहीं दे पाती हैं आजकल, पटेल को बिल्कुल भी आना छोड़ दिया है, और मैंने आज आग्रह करके उनको बुलाया, उन्होंने समय दिया, तो मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि प्रिंसिपल साहिबा आप आइए, और जयपुर से ही हैं उमा गौतम जी, और थोड़ा समय दीजिए पटेल को और काव्य पाठ अपना प्रस्तुत कीजिए। उमा गौतम जी का मैं स्वागत करना चाहूंगी कि अपना रचना प्रस्तुत करें। मैं अपनी बहुत ही खूबसूरत सखियों को सबसे पहले तो मेरी ओर से नमन, अभिनंदन, और रानी जी का तहे दिल से शुक्रिया कि मुझे वापस से आपने जोड़ा। सचमुच कुछ मैंने अपनी भावाभिव्यक्ति कुछ पंक्तियों में दी है, और कोशिश मेरी है कि मैं जुड़ सकूं। मुझे है बहुत मैम, मैं अब यहाँ जयपुर गोनेर में आ गई हूँ, सीमेट में एज ए DE, पर फिलहाल मैं सिर्फ एक सखी हूँ। पद मेरा प्यारी सी, हाँ प्यारी सी सखी हो, और बिल्कुल, सखियों और को वही अपने दिल की आवाज सुनाइए। हाँ, आप अपने दिल की आवाज जरूर। स्वागत है। मेरी कुछ भावनाएं हैं, जैसा कि अभी नारी के रूप में बहुत अच्छे से काफी सारी पंक्तियां चली। मेरी कविता का एक थोड़ा सा शीर्षक है अभियान। कोई साथ दे ना दे, कोई साथ दे ना दे, मैं कदम बढ़ा रही हूँ। क्रांति है सद्भाव की, विचारों को बदलने जा रही हूँ, विचारों को बदलने जा रही हूँ। मनु चढ़ रहा है शिखर पर, भेदभावों को बढ़ाकर देश उन्नत बन रहे हैं, ध्वंस का नाटक रचाकर। स्वार्थ के सम्मुख झुका है सत्य का विराट मस्तक, द्वेष का पौधा फला है प्रीत का अंकुर जलाकर। लूटते इंसान को इंसान छलता जा रहा है, रिश्ते नासूर बन रहे हैं अर्थ को कारण बताकर। है कोई जो संग मेरे, है कोई जो संग मेरे, प्राणों को प्रण में लगा दे। मैं विषमता के बीज मीठे, मैं विषमता के बीज मीठे निगलने जा रही हूँ। कोई साथ दे या ना दे, मैं कदम बढ़ा रही हूँ। बहुत सुंदर। शुक्रिया मैम। भाव समता का मिटा, कटुता ने बनावट ओढ़ ली। पथ से कुपथ बढ़ रही मनुष्यता ने बेराह दिशा मोड़ ली। जल रहा सौहार्द भीषण, उफनती आग में दुष्प्रवृत्ति छल घृणा ने अनगिनत कड़ियां जोड़ ली। सत्कर्म से हो विमुख जीवन, सत्कर्म से हो विमुख जीवन, स्वार्थ पंकिल बन गया। हर हृदय में ईर्ष्या की लौ सुलगती जा रही। है कोई जो आहुति दे दे, मैं द्वेष की लपटें बुझाने जा रही हूँ। कोई साथ दे या ना दे, मैं कदम बढ़ा रही हूँ। बहुत सुंदर। कुछ अंतिम पंक्तियां मेरी। ईमान ले रहा विदाई, ईमान ले रहा विदाई, इंसाफ का दम घुट रहा। धर्म भी लाचार हुआ, इंसान का मन बिक रहा। स्वयं जो पथभ्रष्ट हैं वो, स्वयं जो पथभ्रष्ट हैं वो, पथ प्रदर्शक बन रहे। निर्माण के नव आवरण में नाश आगे बढ़ रहा। शहीदों के बलिदानों का, अंतिम में 26 जनवरी के उसमें ही कि शहीदों के बलिदान का फल सिर्फ सपना बन रहा। है कोई जो हाथ के नाखून दे दे, है कोई जो हाथ के नाखून दे दे, मैं नाश